जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए कि जिस प्रकार से भी घटना चल रही है हमारे संसदीय व्यवस्था को लेकर के, खासकर कि अभी देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं हमारे, उन पे जो कमेंट किए जा रहे हैं, जो मिमिक्री की जा रही है उनकी, क्या भारतीय संसदीय परंपरा में ये कितना अपमानजनक है? क्या भारतीय संसदीय परंपरा में कभी ऐसी घटनाएं हुई है? और ये घटना जो हो रही है अभी, क्योंकि देखिए भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है, एक संवैधानिक पद है और एक गरिमामय पद है। और इसके पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ था द्रौपदी मुर्मू का। तो उस समय कांग्रेस के जो एक वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक कमेंट करते हुए कहा था कि क्या राष्ट्रपति जो है अगर पुरुष नहीं है, महिला है, तो क्या उसको राष्ट्रपत्नी कहा जाए। तो इस प्रकार के कमेंट जो है हमारे पिछले कुछ दिनों में संसदीय व्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। और आज भी जो घटना चल रही है, इस घटना में भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की कुछ घटनाएं घटी है। तो चलिए हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या इतने बड़े गरिमामय पद को लेकर के जो भी घटना इंसिडेंट चल रहे हैं, जो मिमिक्रियां हो रही है और उन व्यक्तियों के द्वारा हो रही है जो उसी संसदीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता का प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। और जो है आप कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में उनका जो है इस प्रकार से मिमिक्री करना और इस प्रकार से इंसिडेंट को जन्म देना, क्या भारतीय लोकतंत्र के जो है प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करता है? और आप देखेंगे कि उसमें सारे जो लोग हैं, जो माननीय हैं, बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी से लेकर के जो है आप देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी से लेकर के मतलब खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये सारे जो लोग हैं ये सब देख रहे हैं उस घटना को। तो हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर में ये जो घटना है वो किस प्रकार से भारतीय संसदीय व्यवस्था को के प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। तो देखिए, अब घटना की शुरुआत होती है यहाँ से, लेकिन उसके पहले मैं आपको 1 मिनट का एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि इस घटना से भारतीय उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं उन पर क्या बीत रहा है अभी। इसमें उनका एक वीडियो है, आपको मैं दिखाता हूँ। दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा में सुरक्षित नहीं रह पाया। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस घटना से कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं वो बहुत आहत हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम जो उपराष्ट्रपति की गरिमा है उसको हम ख्याल रखते हुए, मैं अपनी जो है पद और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मैं इस प्रकार के बयानबाजी को नहीं सहूँगा, इस प्रकार की घृणित कार्य को नहीं सहूँगा। हुआ क्या, अब इसके तह में चलिए, घटना क्या घटी है। देखिए, ये घटना है परसों की, यानी कि ये घटना है 18 तारीख की घटना है ये। और हुआ क्या है, इस घटना की शुरुआत हुई है 13 तारीख से। हुआ क्या है कि 13 दिसंबर के दिन जो है 2 लोग, आपने देखा ही होगा कि संसदीय व्यवस्था जब चल रही थी, यानी कि ये जब हमारा लोकसभा चल रहा था, उसमें 2 लोग कूद गए और कूदने के बाद जो उस प्रकार से गैस का रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद पूरा अफरा तफरी मच गया। एक सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में इसको देखा गया कि भारतीय संसदीय परंपरा में ये दूसरी बार हुई है जब संसद में घुस करके कोई इस प्रकार के इंसिडेंट का जो है प्रयास करता है। तो जो घटना घटी है, इसी के विरोध में जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जितने भी विपक्षी दल के नेता थे वो आंदोलन कर रहे थे, जो नारे लगा रहे थे। लेकिन नारे लगाते लगाते कुछ लोग तख्तियां लेकर के हाउस ऑफ चेयर जो होते हैं, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या फिर विधानसभा के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या फिर राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो है नज़दीक पहुंच गए। तो इसी इंसिडेंट को उन्होंने बहुत बार उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, हम
इसका ये करेंगे। तो लोग नहीं माने विपक्षी नेता, और नहीं मानने के बाद जो है उन्होंने इस तरीके से मोदी का एक फ़ोटो लगाया जिसमें एक गजब किस्म का उनका ये है, उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री का फ़ोटो इस प्रकार से लोकसभा में लेकर आना, संसद व्यवस्था में लेकर आना, ये जायज़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी विपक्षी दल के नेता जो है वो माने नहीं, और फिर ये इंसिडेंट चलता रहा। 2-3 बार जो है संसद को मतलब कि वो कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया, लेकिन फिर जब भी शुरू हो तो फिर भी उस तरीके से इंसिडेंट होता रहा विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तभी जो है पहले दिन जो है 33 और 45 और अंत में 44 सांसदों को जो है उन्होंने ये कर दिया, निलंबित कर दिया। तो कुल मिलाकर के 141 सांसद निलंबित हो गए दोनों हाउस से, यानी कि राज्यसभा से और लोकसभा से। अब हुआ क्या कि इसी को मुद्दा बना करके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो, अब उनका कहना था कि जो ये घटना घटी है उसमें प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को दोनों को आकर के संसद में बोलना चाहिए कि ये घटना कैसे घटी, ये ब्रीच, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो है मतलब ये मांग चल ही रहा था कि तभी तो इस प्रकार की घटना हो गई कि 141 सांसद को उन्होंने निलंबित कर दिया, दोनों हाउस से निलंबित हो गए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। और इसी घटना के विरोध में जो है ना ये जो बैठे हुए हैं लोग, आप देख रहे हैं ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो निलंबित हैं, इसी घटना के विरोध जो जताने के लिए संसद भवन के गेट पर आकर लोगों ने बैठ कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप जो देख रहे हैं कि एक टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी साहब, ये टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, ये दिख रहे होंगे। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि एक उंगली यहाँ पर रखे हुए हैं, एक उंगली इस प्रकार से ऐसे करके, है ना। तो चूंकि इस प्रकार के जो ये है इंसिडेंट है, वो हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनको बोलने का स्टाइल है इस प्रकार से, और ये मिमिक्री उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और इसका वीडियो बना रहे हैं श्रीमान राहुल जी। देखिए ये जो है राहुल जी हैं, इनका वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं तब तो ठीक था, लेकिन ये वीडियो बना करके कांग्रेस के जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने ट्वीट कर दिया ये वीडियो बना करके उपराष्ट्रपति जी का। अब विवाद सारे, अब देखिए बात आती है कि क्या इस प्रकार से गरिमामय व्यक्ति के जो उपराष्ट्रपति एक जो है संवैधानिक पद है, ऐसे पद के लोगों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार करना क्या उचित है? क्या भारतीय संसदीय परंपरा में जो है मतलब इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो सांसद हैं वो हमारे संवैधानिक जो पद पर जो बैठे लोग हैं उनके इस प्रकार के वीडियो पोस्ट कर सकते हैं? और इसी व्यवस्था को लेकर के, इसी बात को लेकर के जगदीप धनखड़ जो हैं काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने इस प्रकार से चैलेंज दिया कि देखिए मेरा अपमान करते तो चलता, लेकिन इस राष्ट्रपति के पद को अपमान कर रहे हैं आप, ये जो है नहीं चलेगा, और मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा भी कि मैं आहुति दे दूंगा अपने आप को, मैं अपना न्यौछावर कर दूंगा प्राण, लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की गरिमा को मैं इस प्रकार से खंडित होने नहीं दूंगा। और ये किसको बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में जो व्यक्ति हैं, एक हैं दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और एक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको बोल रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। लेकिन इसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, इसको कोई कंडेम नहीं किया कि नहीं इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर वो तो आया गया, अभी मामला यही चल रहा है, ठीक है। दूसरा मामला ये है कि सुबह ही आज जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि हमको पीएम ने, मतलब हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया, फ़ोन करके इस घटना के बारे में जानकारी ली और कहा कि एक मतलब किस प्रकार से भी चल रहा है। तो जो जगदीप धनखड़ ने उनसे कहा पीएम मोदी से कि देखिए इस प्रकार से घटना हो गई है, और कुछ विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं इस प्रकार से वीडियो बना करके मेरे बारे में मिमिक्री करके और ये बातें जो है अपलोड कर दिए। तो जो पीएम है हमारे, उन्होंने कहा कि देखिए जगदीप जी, बात यह है कि ये घटना आप आज ये मतलब 1 साल से 1.5 साल से सह रहे हैं, लेकिन हम तो ये घटना पिछले 20 सालों से सह रहे हैं। यानी कि पीएम ने कहा कि पिछले 20 सालों से मेरे ऊपर इस प्रकार से कई आक्षेप, कई कमेंट किए गए हैं। इतना ही नहीं, उधर जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इस घटना को कंडेम किया है, कहा कि नहीं ये किसी प्रकार से उचित नहीं है, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान करना बिल्कुल ही ये जायज़ नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या विपक्षी पार्टी
ऐसा क्यों कर रही है, इस घटना के पीछे उनकी क्या मंशा है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति का अगर रिटायर हो जाते तो अलग बात थी, लेकिन चूंकि अभी वो संवैधानिक पद पर बने हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार से मिमिक्री करना कहाँ तक जायज़ है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जो बीजेपी की जो जीत हुई है और बम्पर जीत हुई है, इससे विपक्षी पार्टियां थोड़ी सी बौखला सी गई हैं, फ्रस्ट्रेट कर गई हैं। दूसरा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको कोई अप्रत्याशित जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें कुछ नहीं मिल रहा या फिर बोलने के लिए मुद्दे नहीं हैं, तो इस प्रकार से घटनाओं को उन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया है। दूसरा बात यह हुआ कि जगदीप धनखड़ जो है, जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है, ये जाट समुदाय का अपमान है, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ हैं वो जाट समुदाय से ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जाट समुदाय का अपमान है, एक किसानों का अपमान है। और काफ़ी उनका जो है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बेचारा जो बंदा है वो काफ़ी आहत है। हमारे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो काफ़ी आहत दिख रहे थे उसमें। दूसरी बात, उन्होंने जैसे ही ये बात कही तभी जो है जाट समुदाय की तरफ से एक ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई हमारे बिरादरी के लोगों का, हमारे जो उपराष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान करता है, हम इसका उत्तर देंगे और उत्तर देंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा इसमें उन पार्टियों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि क्या जाट समुदाय का अपमान करने का क्या जो है परिणाम होता है। तो अभी पूरा जो मामला है यहीं पे आकर के रुका हुआ है और इस मामले में राहुल गांधी का बयान लिया गया। तो राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या जगदीप धनखड़ के जो इस प्रकार से मिमिक्री किया गया और आपने उनका वीडियो बनाया, इस पर आप क्या कहेंगे। तो राहुल गांधी ने सीधे राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, अभी आप केवल इस घटना को लेकर के जो है आप चूँकि मीडिया कवरेज कर रहे हैं, जो उस घटना को क्यों नहीं आप दिखा रहे जिसमें हम मेरे जो है 150 सांसदों को उन्होंने संसद भवन से निकाल दिया है और इस पे संसद में किसी को आने नहीं देते, लोकतंत्र की हत्या हो रही। उनकी जो पुरानी राग है वो उन्होंने आलापा और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ मेरे बारे में भी दिखाइए। तो इस प्रकार से उन्होंने डिनाई कर दिया। कोई बोल नहीं रहा कि ये घटना जो है, उनको लग रहा है कि घटना नॉर्मल है। लेकिन देखिए, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी भारतीय संसदीय परंपरा के बारे में जानते हैं, व्यवस्था के बारे में जानते हैं, उनको बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए और मालूम होगा कि जो राष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति हैं, ये किसी के व्यक्तिगत रिश्तेदार नहीं हैं, न किसी पार्टी के हैं और ना ही किसी जो है विशेष समुदाय के, मतलब विशेष कोई किसी का फेवर करते हैं। ठीक है, ये सबके हैं, सबके बराबर हैं। लेकिन इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप मतलब एक व्यक्ति को आधार बना करके आक्षेप करना कहीं ना कहीं भारतीय संसदीय परंपरा का गिरता हुआ एक, आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा है ये, है ना। कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए कि इस प्रकार से अगर इंसिडेंट होगा तो उनका जो है परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरा अपना मानना है कि उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।